शाम में असद खानदान का निस्फ सदी का दौर सिर्फ 10 रोज में खत्म। शामी सदर बशार अल असद 24 साल हुक्मरानी के बाद मुल्क छोड़कर रूस पहुंच गए। बशार अल असद और उनकी अहलिया की मॉस्को पहुंचने की तस्वीर सामने आ गई। बशार अल असद और इसके खानदान को सियासी पनाह दे दी रूसी हुकाम। अपोजिशन फोर्सेस ने दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। दमिश्क में बागियों का जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। हाफिज अल असद के मुजस्समे गिरा दिए। जेल से हजारों कैदी रिहा। दमिश्क एयरपोर्ट पर जंगजुओं का कंट्रोल। सदारती महल में लूटमार। शाम को आज़ाद करा लिया। बशार अल असद का तख्ता उलट दिया। अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टीवी पर फतह और आम मुआफ़ी का ऐलान। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। इंतकाल इक़्तिदार तक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलानी को अहदे पर बरकरार रखने का फैसला। मोहम्मद अल जलानी ने अपने खिताब में कहा कि किसी से बदला नहीं लेंगे। शाम में स्याह दौर का खात्मा करने के बाद नए अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तमाम फोर्सेज और साबिक़ फौजी एहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकाम। शामी वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। इंतखाबात होने चाहिए। लोगों को अपना हुक्मरान चुनने का हक है। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में शामी बाशिंदों का जश्न। आखिरकार शाम में बशार अल असद हुकूमत का खात्मा हो गया। रूस, ईरान, हिजबुल्लाह शामी हुकूमत का दिफा नहीं कर सके। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बशार अल असद अपने मुल्क से भाग गया। पुतिन की क़यादत में रूस इसका मुहाफ़िज़ था। रूस को अब इसकी हिफाजत में कोई दिलचस्पी नहीं। यूक्रेन में फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। पेंटागन के मुताबिक मशरिकी शाम में अमरीकी फ़ौज मौजूद रहेगी। अमरीका दाइश को उभरने से रोकने के लिए इक़दाम करेगा। तमाम शराकतदारों से राबते में हैं। सऊदी हुक्काम। अरब लीग का शामी सरजमीन पर इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि शाम में रूसी अफवाज को कोई ख़तरा नहीं। एयर बेसेस हाई अलर्ट। अपोजिशन से राबते में हैं। शामी अवाम अपने मुल्क की तकदीर का फैसला करें। ईरान और तुर्की का मौक़िफ़। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। अमरीका और तुर्किया का शाम में जंगजू ग्रुप्स की हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर दिफा का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। शाम की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ ग्रुप्स की हैसियत अहमियत की हामिल करार। दूसरी तरफ अमरीका का शामिल जंगजुओं की मौजूदा हिकमत अमली से इत्तेफाक। कहा शाम में हथियारों की देखभाल अमरीका के पास है। कीमियाई हथियारों की देखभाल के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। शाम में रूसी उर्दू की मौजूदा सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार का शाम में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती के हवाले से तबादला ख़याल। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए मुमकिना ताउन पर गुफ्तगू। शाम में बदलती सूरत हाल का बग़ौर जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा शाम की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत की है। शाम के मुतालिक हमारे उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। हमारा सिफारत खाना पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के साथ राबते में है। दमिश्क एयरपोर्ट खुलने के बाद शहरियों की वापसी की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का शाम की सूरत हाल पर रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत होगी। अरशद शरीफ कत्ल अस्कुद नोटिस और फौजी अदालती फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर भी आज समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डीसीट किए गए आदिल वज़ई की अपील पर समाअत 3 रुकनी बेंच करेगा।
मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की लहर, आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी, वादी नीलम में मौसम मजीद सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद के इलाके शौंटर, सरगन और जागरा के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। पीरचनासी, मक्कड़ और गंजा पहाड़ ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मानसहरा में रात भर होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शोगरा, नारान, कागान में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। लाहौर में भी सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। या 17 दिसंबर को तमाम मदारिस का इजलास होगा। इजलास के बाद मुतफ़िका फैसला करेंगे। हम वो लोग नहीं, इस्लामाबाद आएंगे तो रास्ता रोक सकोगे। हम तुम्हें और तुम हमें आजमा चुके हो। हम धमकियों से डरते नहीं, बिगड़ते हैं। तमाम इत्तेहादियों के इत्तफाक राय से बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हुआ। दीनी मदारिस के बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? बिल पर दस्तखत ना करना बदनीयती, धोखा, फ्रॉड है या नहीं? फिर हम आपको मुआफ़ करेंगे क्या? अब मुआहिदा करने का शोशा छोड़ा है। जब ड्राफ्ट असेंबली में आया तब तुम्हें मुआहिदा याद नहीं आया। हम दीनी मदारिस में सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं। मदारिस आज़ाद हैसियत में अपना काम करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का इजराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मदारस बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म की मदारस बिल पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने की हिदायत। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। मुलाकात में 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी गौर। मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। मुल्की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी से भी आगाह किया। लीग की क़यादत का खारिज के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वाले सपूतों को खराज अक़ीदत। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की आज पहली अहम बैठक होगी। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखेगी। कमेटी आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PPP कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास। मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला 14 दिसंबर से पहले आ जाएगा। हाथ मिलाकर काम हो सकता है। हमें हाथ मरोड़ना भी आता है। पाकिस्तान का नुकसान करने का कोई सोचेगा तो दीवार बनकर खड़े होंगे। एस्टेब्लिशमेंट सौदा कर रही है, ना कोई राबता। ये मुंतज़िर हैं। बानी PTI की ज़िंदगी को ख़तरा है। इनकी जान पर सियासत की कोशिश हो रही है। बानी PTI की जान उनकी अहलिया और हवारियों से बचानी है। अली अमीन गंडापुर की मौला जट की सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। मौलाना फजल रहमान का KP में मैंडेट चोरी हुआ। उनके जायज़ मुतालबात पूरे होने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर सबको साथ बैठने की ज़रूरत है। सेनेटर फैसल वावडा की रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी। हमारी डिमांड बड़ी वाज़ेह है। कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। 9 मई और 24 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर एक मौका दिया है। हुकूमत को अब फ़ायदा उठाना चाहिए। जोर ज़बरदस्ती की बजाय डायलॉग पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। हम मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। 26वीं तरमीम में आवाम के लिए तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत ने इकॉनमी में मसनूई किस्म का इस्तेहकाम पैदा किया है। सेनेटर शिबली फराज। बानी PTI महाज आराई नहीं चाहते। PTI की मुज़ाकराती कमेटी मामलात को आगे बढ़ाएगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में सियासी लोग शामिल हैं। हुकूमत नहीं चाहती कि मामलात में इस्तेहकाम आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अलायंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। PTI के पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बुशरा बीबी बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही हैं। बानी PTI का पूरा एतमाद मुझे हासिल है। पहले और अब भी बानी PTI का साथ दूंगा। फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का चीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ़द से मुलाकात। मरीम नवाज की आमद पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सरबराह चीनी वफ़द मरीम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहा की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशरी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। मरीम नवाज हॉस्पिटल, स्कूल और दीगर इदारों के दौरे भी करेंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंफी रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,08,177 पॉइंट्स पर ट्रेड। इंसदाद बदनवानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का बदनवानी के खात्मे के लिए सह-एहतसाबी इक़दाम के नफाज के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि करप्शन से पाक कल्चर की तश्कील के लिए हमें इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाना होगी। बदनवानी से अवामी एतमाद मजरूह होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल एक ऐसे मुस्तकबिल की मुस्तहिक है जो करप्शन से पाक हो। बदनवानी अवामी खिदमात की फराहमी को बुरी तरह मुतासर करती है। हुकूमत हर सतह पर बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का एंटी करप्शन डे पर पैगाम। कहा, किसी भी सतह पर बदनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदनवानी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इसराइल की मक्कार पॉलिसी, शाम की मजीद सरजमीन हथियाने का मंसूबा। नेतन्याहू का इसराइली फौज को गोलान की पहाड़ियों में बफर जोन के नाम पर कब्जे का हुक्म। इसराइली फौज की शामी सरजमीन की जानिब पेशकदमी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका को शाम में ज़मीनी फौजी कार्रवाई से आगाह कर दिया। इसराइली फौज का गोलान पहाड़ियों से मुल्हिका बॉर्डर पर शामी इलाके में कर्फ्यू का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब, जुर्रत और बहादुरी की मिसाल। मिशन अंगूर को 53 साल मुकम्मल। 1971 की जंग में पाकिस्तानी आबदोज अंगूर ने नई तारीख रकम की। भारतीय जहाज को समुंदर बुट किया, जंगी जहाज किरपान को मफलूज किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगाम में कहा कि ये दिन हमें अंगूर के अमले की बहादुरी, इस्तेकामत और जज्बे की याद दिलाता है। आज का दिन हमें ये बावर करवाता है कि पेशा वराना महारत और लगन के जरिए हम तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। पाक बहरिया ने हमेशा अपनी सबमरीन फोर्स पर खसूसी तवज्जो दी है और चीन के ताउन से जारी आबदोज का मंसूबा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। आज अंगूर क्लास आबदोजों के इजाफे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियतों और उसकी जारहियत को तक़वियत मिलेगी। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। सेशन मैं हूँ कराची में अदाकारा बुशरा अंसारी के साथ खुसूसी नशिस्त। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात की मेज़बान इमरान अशरफ ने भी सेशन में गुफ्तगू की। शायकीन इमरान अशरफ को देखकर पुरजोश। मद्दाहों ने इमरान अशरफ से ऑटोग्राफ लिए और सेल्फियाँ बनाईं।